are going to start with chapter number 9, Timothy a Tiger. तो Timothy a Tiger पर ये story है. So student, let's start with the story. Love and affection are the languages that every living being understands. प्यार और अपनापन जो है ये हर भाषा में हर किसी को समझ में आता है. हर कोई इस भाषा को समझता है, चाहे वो इंसान हो चाहे फिर वो जानवर. Even the wild tiger in the zoo that grandfather stroked and tickled though unknowingly for a long time released his affection without making even the slightest objection. Let's learn more about this interesting meeting. तो क्या है यहाँ पर उसके जो ग्रैंडफादर जो थे उनके पास एक जंगली टाइगर था. तो जब वो उसको जू में मिलते हैं तो यहाँ पर वो भी जो है उनके प्यार और अफेक्शन से क्या है वो उनकी तरफ प्रभावित हो जाता है. तो यहाँ पर यही बताया है कि प्यार और अफेक्शन यानी प्यार और अपनापन जो है वो इंसानों के लिए नहीं जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है. तो आइए हम इस इंटरेस्टिंग यहाँ पर उनकी इंटरेस्टिंग मीटिंग के अबाउट इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Once grandfather found a tiger cub on a hunting expedition in the तेराई जंगल. एक दिन तेराई के जंगलों में उसके दादाजी को एक शेर का बच्चा मिलता है. Once grandfather found a tiger cub on a hunting expedition in the तेराई जंगल. तो एक दिन एक बार तेराई के जंगल में उसके दादाजी जो है उनको टाइगर का बच्चा यानी चीता का बच्चा शिकार करते हुए मिल जाता है. तो grandfather was not a great hunter, yet he knew the forest of the Shivalik Hills better than any other people. He was requested to accompany the party to advise them on the terrain and direction the hunters should take as soon as a tiger was spotted. तो क्या था कि उसके जो यद्यपि जो उसके दादाजी जो थे उनको शिकार का इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो उन जंगलों में के बारे में जानते थे. शिवालिक की जो पहाड़ियाँ थी उनके बारे में वो बहुत ही अच्छे से जानते थे. वो लोगों से कहते थे, जब लोगों को एडवाइस करते थे कि जब भी वो वहाँ पर जाएं ऐसे शिकार करने के लिए तो क्या था कोई भी उनको ऐसे मिलता नहीं था. तो यहाँ पर क्या था बहुत जल्दी उनको क्या है एक टाइगर के स्पॉट मिल गए यानी एक छोटा टाइगर का बच्चा मिल गया. The party reached the camp in the jungle. There were also about 15 elephants for the hunters. तो यहाँ पर क्या थे 15 हाथी जो थे एक शिकारी ने जो थे 15 हाथी उसके पास थे. The sportsmen had never seen a tiger nor did they shoot anything else. क्या है एक स्पोर्ट्समैन था जिसने कभी भी उस टाइगर को नहीं देखा और वो कभी इसको शूट नहीं कर सकता. तो they had seen a number of deer, peacock and wild boars. उसके पास बहुत सारे हिरन भी थे, मोर भी थे और बहुत सारे जंगली जानवर थे. They were giving up all hopes of finding any tiger and were planning to shoot at jackals when grandfather, while strolling down the forest at some distance from the rest of the party, found a tiger cub about 18 inches long hiding among the roots of a banyan tree. तो क्या था वो शिकारी लोग जो थे वो हमेशा उस एक टाइगर को का शिकार करने की कोशिश करते रहते थे. वो सोचते थे कि कब वो शूट करके ऐसे किसी टाइगर को पकड़ सकते हैं, लेकिन इस चीज़ से उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. और दादाजी जो थे जब एक दिन जंगल में जा रहे थे तो थोड़ी दूर पर उन्हें एक टाइगर का बच्चा मिला जो उनसे लगभग 18 इंचेस लंबा था मतलब, और क्या था बनियन ट्री के पास उनको वो मिला था. Grandfather picked him and Grandfather picked him up and brought him home. दादाजी ने उसको पकड़ लिया और उसको अपने साथ घर ले आए. He had the distinctions of being the only members of the party to have begged any dead or alive. तो क्या है उसको पूरे डिस्टिंक्शन से कि सभी को कि कोई वो किसी को भी ऐसे कुछ भी हार्म नहीं करेगा. The tiger cub who has named Timothy by grandmother was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle. तो जो दादी माँ जो थी उन्होंने उसका नाम टिमोथी रख दिया. जब भी वो उसको दूध पिलाती थी, दूध की बोतल उसके लिए लेके आती थी तो वो उसको टिमोथी के नाम से ही पुकारती थी. But the milk proved too rich for him, and after some days he was put on a diet of mutton followed by a
more tempting diet of pigeons and rabbits. तो क्या था, ये दूध की पावर उसको ज़्यादा समय तक नहीं मिलती रही और थोड़े समय के बाद उसको क्या है, मीट दिया जाने लगा. उसकी डाइट जो थी वो चेंज हो गई, इसको मटन दिया जाने लगा. किस चीज़ का मटन? वो ये खाते हैं, मतलब इनको चीता लोगों को क्या दिया जाता है, कई बार कबूतर को और कई बार रैबिट का मटन को उसको दिया जाता था. टिमोथी was provided with 2 companions. Toto, the monkey who has bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper, and a small mongrel puppy. तो टिमोथी की यहाँ पर दो साथी बन गए थे, वो अच्छे दोस्त थे. कौन थे? एक तो टोटो मंकी था जो हमेशा उसके ऊपर उस टाइगर की पोस्ट से उसके ऊपर चढ़ जाया करता था, और फिर क्या था, उसके साथ खेलता था. और टिमोथी कभी भी इसको देखकर अपना टेम्पर यानी क्रोधित नहीं होता था. और उसके बाद एक छोटा मोंगल यानी एक छोटा पपी भी था, वो ये तीनों आपस में ऐसे ही खेलते रहते थे. At first Timothy appeared to be quite afraid of the puppy and darted back with a spring if it came too near. तो सबसे पहले जब टिमोथी आया था तो उसके पास जो पपी जो था वो उसके आसपास आने से बहुत ही डरता था, तो इसीलिए वो उसके पास नहीं आया करता था. He would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat a safe distance. उसके बाद धीरे धीरे उसने अपना एक सेफ डिस्टेंस उससे बना लिया था. Finally he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. Finally उसने उसको क्या था, उसको अलाउ कर दिया था उस पपी को कि वो उसके ऊपर क्रॉल कर सकता है, उसको पंजे मार सकता है, उसके साथ खेल सकता है, उसके ऊपर चढ़ सकता है और वहाँ पर उसके पास रेस्ट कर सकता है. तो धीरे धीरे उसको भी उसने अलाउ कर दिया था. One of Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who would play with him. When I came to live with grandfather, I too became one of his favorites. तो क्या है इसमें से, जबकि जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर जब भी आते थे तो उनके लिए क्या था, एक ये फेवरेट था. तो उसने कहा कि टिमोथी के लिए सबसे फेवरेट मैं ही था. जब भी मैं अपने दादाजी के यहाँ पे जाता था तो उसके लिए मैं सबसे फेवरेट बन जाता था. With a crafty look in his glittering eyes and body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and tickling with delight and pretending to bite my ankles. धीरे धीरे क्या था, वो उससे यहाँ पर जो ऑथर है जो अपने बारे में बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि टिमोथी उनसे धीरे धीरे इतना घुल मिल गया कि वो उसकी पीठ पर बैठ के उसके साथ खेलते थे. वो उनको कभी बाइट करता था, कभी उसके साथ किक करता था, उनके एंकल्स पर क्या था, कभी बाइट कर लिया, कभी उनके साथ खेलता था, क्राउचिंग करता था. तो वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गए थे. टिमोथी वॉज बाय दिस टाइम ए फुल ग्राउंड कप. तो क्या था, अब टिमोथी एक पूरा जवान हो गया था, यानी जो उसका जो चाइल्डहुड था, उसका जो बचपन जो था वो खत्म हो गया था और अब वो काफ़ी बड़ा हो गया था. When I used to take him out for a walk, people would move to the other side. और जब भी मैं उसको बाहर घुमाने के लिए ले जाता था तो लोग मुझसे बहुत ही दूर हो जाते थे, एकदम साइड हो जाते थे, क्योंकि क्या था, वो चीता था. तो चीते को देखकर तो लोग डरेंगे. तो अगर बड़े कुत्ते को भी बच्चों आप अपने साथ कभी बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हो तो लोग तब भी दूर हो जाते हैं आपसे. तो यहाँ पर ये तो चीता था, जब कभी वो उसको बाहर घुमाने के लिए ले जाते थे तो क्या था, वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो गया था, तो उसको देख के लोग डर जाते थे और एकदम साइड हो जाते थे. When he pulled on his chain, I had difficulty in keeping up with him. तो क्या था, उसके गले में ऐसे चेन डाली हुई थी, उसको चेन से खींच के ही वो ले जाते थे, लेकिन उसके बाद भी उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था उसको संभालना. द ड्राइंग रूम वॉज हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस. तो ड्राइंग रूम उसका सबसे फेवरेट प्लेस था उस घर में, उसको बहुत ही पसंद था वो जगह. He would make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. तो क्या था, उसको वो जो लंबा सोफा था वो बहुत ही कंफर्टेबल लगता था उसको वो रिक्लाइनर सीट, सोफे की बड़ी सीट जो है रिक्लाइनर की तरह लगती थी और वो उस पर आराम से वहीं पर पूरे समय वहीं पर बिताता था. Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. तो टिमोथी की बहुत अच्छी आदतें थी. क्या थी
कि वो हमेशा अपने फेस को स्क्रब करता रहता था, जैसे अपने पाँव से अपने फेस को ऐसे साफ करता रहता था, जैसे कि बिल्ली करती है। He used to sleep in the cook's quarters and was always delighted at being let out in the morning. तो वो क्या था, वो हमेशा कुक्स के क्वार्टर में सोया करता था और हमेशा खुश रहता था। अगली मॉर्निंग जब वो उठता था, हमारे पास आता तो हमेशा खुशी खुशी हमारे साथ रहता था। When Timothy became 4 years old, a change came into him. He grew steadily less friendly to others. तो टिमोथी को 4 साल हो गए थे हमारे साथ रहते रहते, और अब वो हमारे साथ, हम सभी के साथ बहुत ही फ्रेंडली हो गया था। हम सबको बहुत अच्छे से जानने लगा था, हम सब उसके बहुत अच्छे दोस्त बन हुए थे। When out for a walk with me, he would try to steal away to stop a rat or someone's pet dog. अब जब वो उसको बाहर घुमाने ले जाता था तो वो कोशिश करता था, जब भी उसको रास्ते में कोई चूहा मिल जाता था या बिल्ली मिल जाती थी या कोई पालतू कुत्ता मिल जाता था, तो वो कोशिश करता था, वो उसको खाने की कोशिश करता था, तो उन पर हमला करता था। तो जब भी वो उसको बाहर ले जाते थे तो वो उन छोटी छोटी चीज़ों पर हमला करने लगा। Sometimes at night we would hear frenzied cracking from the poultry farm, and in the morning there would be found feathers all over the veranda. तो क्या है, एक दिन नाइट में बहुत आवाज़ आई, उन्होंने आवाज़ सुनी कि फार्म में से आवाज़ आ रही है, और अगले दिन जब वो सुबह उठते हैं तो वो वरांडे में देखते हैं कि किसी पक्षी के कोई उनको पंख दिखाई देते हैं। सो टिमोथी हैड टू बी चेंज अप मोर ऑफन। तो अब क्या था, टिमोथी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था पहले से, क्योंकि वो बड़ा हो गया था और उसको अब जानवरों को खाने की रिक्वायरमेंट थी। तो वो जानवरों की उसको नीड हो गई थी, वो छोटे छोटे जानवरों को खाने के लिए दौड़ता था, उसको वो सब चीज़ों की ज़रूरत हो गई थी। Watching these habits, grandfather decided that it was time to transfer him to a zoo. तो ये उसकी ये हैबिट्स देखकर, उसकी आदतें देखकर उसके दादाजी जो थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब टाइम आ गया है कि इसको जू में ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी इसको जू में भेज दिया जाए। तो अब उन्होंने सोचा कि अब वो टिमोथी को जू में भेज देंगे, क्योंकि अब उसके अंदर वो आदतें आ गई थी जो जानवरों को खाने वाली, तो एक जानवर में होती है। तो टाइगर में अब क्या था कि वो जब भी छोटे छोटे जानवरों को देखता था, कुछ देखता था, तो उनको खाने की कोशिश करता था, उन पर हमला करता था। The nearest zoo was at Lucknow, 200 miles away. Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were too glad to receive a well-fed and fairly civilized tiger as a gift. तो क्या था, उनके आसपास जो जू था वो लखनऊ का था। तो क्या था, 200 मील दूर, यानी 200 मील दूर क्या था, लखनऊ में एक जू था पास में। तो उसके जो दादाजी थे उन्होंने उस जू में उसको दे दिया, और क्या था, उन्होंने उसको वहाँ पर गिफ्ट कर दिया कि अब आप इसकी देखभाल करें। About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in, तो 6 महीने बाद जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स विजिट करने जाते हैं अपने रिलेटिव के यहाँ पर लखनऊ में, the grandfather took the opportunity of calling at the zoo to know how Timothy was getting on. तो उसके ग्रैंडफादर ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते हैं, उन्हें पता था, उन्हें वहीं पर लखनऊ के जू में टिमोथी को रखा हुआ था, तो वो टिमोथी को देखना चाहते थे, टिमोथी से मिलना चाहते थे। On reaching at the zoo, grandfather made straight to the particular cage in which Timothy had been entered. तो जैसे ही वो जू में पहुंचते हैं तो उसके दादाजी जो है वो सीधे टिमोथी की गुफा, टिमोथी जो था, टिमोथी के पिंजरे की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर टिमोथी की गुफा होती है। वो सबसे पहले जू में जाते ही वो उसकी गुफा के पास चले जाते हैं, क्योंकि उनको टिमोथी से ही लगाव था, इसीलिए वो टिमोथी से मिलने जू में चले जाते हैं। हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर से टिमोथी से कहते हैं, हेलो टिमोथी। क्लाइंबिंग द रेलिंग विद ईज ही पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। तो क्या है, टिमोथी एकदम से उसकी रेलिंग पर चढ़ने लग जाता है, जो पिंजरा होता है उसकी रेलिंग पर चढ़ने लग जाता है। उसके दादाजी की आवाज़ सुनते ही वो रेलिंग्स पर चढ़ने लग जाता है, क्योंकि उसको वो आवाज़ उसकी जाने पहचाने, क्योंकि उनके साथ वो रहा था, तो इसलिए वो उनको पहचानता था। The tiger approached the bars and allowed grandfather to put both hands around his head. Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ears. Whenever he growled, grandfather smacked him. He licked grandfather's hand and sprang away when a leopard in the next gate
सेल एट हिम। तो नेक्स्ट दूसरी गुफा में वहां पर क्या था, एक लेपर्ड था जो उसको बहुत ही परेशान करता था। ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड एंड द टाइगर रिटर्न टू lick his hands, but every now and then the leopard would rush at the bars and he had to sling back in his corner. क्या था, वो लेपर्ड तो उसको दुखी करता था, इसी वजह से वो टाइगर जो था पीछे परेशान होकर उधर कॉर्नर में जाकर बैठ जाता था। By this time, a number of people had gathered to watch the reunion of the tiger and grandfather. तो वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, काफी लोग इकट्ठा हो गए ऐसे दादाजी और उस टाइगर के बीच के चीजों को देख के कि कैसे वो जो टाइगर जो था ग्रैंडफादर को ऐसे उनके हाथों को पकड़ के ऐसे चूम रहा था, उनके साथ खेल रहा था। तो ये देखकर उनकी आपस की अटैचमेंट, आपस की लगाव को देखकर वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई कि कैसे एक इंसान और एक जानवर के बीच इतना अटैचमेंट कैसे हो सकता है। The zookeeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. क्या है, जो zookeeper था, उस चिड़ियाघर की जो देखभाल करता था, तो उससे क्या करा, उस लोगों की भीड़ को वहां से हटाया और उसके बाद वो दादाजी से पूछने लगा कि ये आप क्या कर रहे हो। I am talking to Timothy, answered grandfather. उसके दादाजी बोलते हैं कि मैं टिमोथी से बातें कर रहा हूँ। But not you have when I gave him to go 6 months ago. उसे कहा कि शायद तुम्हें नहीं पता कि मैंने 6 महीने पहले ही यहाँ पर इस जू को, इस चिड़ियाघर को मैंने इस टिमोथी को दिया था, यानी ये टिमोथी मेरा था, मैंने 6 महीने पहले इस जू को अपने टिमोथी को दिया था। I have not been here for long, replied the zookeeper. तो zookeeper जो है वो बोलता है कि मैं ज़्यादा लंबे समय से यहाँ पर नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। Please, you go with your conversation. I have never been able to touch him myself. He is always bad-tempered with me. तो से कहा कि प्लीज आप यहाँ से ये जो कन्वर्सेशन है उसके साथ ऐसे मत करो। मैं जब भी इससे मिलता हूँ टिमोथी से, तो ये मेरे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करता, ये हमेशा मुझे देखकर टेम्पर्ड हो जाता है, बहुत ही गुस्सा हो जाता है। Why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. तो उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो उसको सजेस्ट करते हैं कि तुम इसे कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं कर देते, तुमने इसे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। That leopard keeps him fitting. तो ये जो leopard जो है वो हमेशा इससे लड़ता रहता है, इसीलिए तुम इसे कहीं और शिफ्ट कर दो। I'll go and tell the superintendent अबाउट इट। तो उससे कहा कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे जो सुपरिटेंडेंट है उसको इसके बारे में बताऊंगा। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट बट कुडंट मेक इट। तो क्या है, उसके बाद वो गए और उन्होंने सुपरिटेंडेंट के लिए सर्च किया, लेकिन वो उसको नहीं मिले। सो आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल व्हाइल ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय। इसके बाद वो वापस आते हैं टिमोथी की गुफा के पास उसको गुड बाय बोलने के लिए। इट वॉज अबाउट इवनिंग, अब लगभग शाम हो गई थी। ही टुक टू स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes when he saw another keepers observing him from a little distance. तो क्या है कि वो उनके पास तब तक खड़े रहे 5 मिनट तक, जब तक वो उसके दादाजी वहां से नहीं गए। टिमोथी वही उनके पास 5 मिनट तक उनको खड़ा हुआ देखता रहा, और ये सब देखकर बाकी जो लोग खड़े थे वहां पर उसको देखकर बहुत ही डरने लगे। Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the fold. You remember me? asked grandfather. तो उसके grandfather ने पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो? Why don't you shift Timothy to another cage away from this stupid leopard? तो क्या है, उसके दादाजी उससे कहते हैं कि तुम टिमोथी को किसी दूसरी गुफा में शिफ्ट क्यों नहीं करते, उस स्टूपिड लेपर्ड से दूर, जहाँ पर वो स्टूपिड लेपर्ड ना हो, क्योंकि वो उससे परेशान करता है, उससे लड़ता है। बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, इट इज नॉट योर टाइगर। तो अब वो जो कीपर है वो कहता है कि ये आपका टाइगर नहीं है, आप तो जू में है, तो अब ये हमारा टाइगर हुआ, हम इसको जैसे भी रखना चाहें आप वैसे रखेंगे, तो अब ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो सेंड ग्रैंडफादर टेस्टिली। तो उसके ग्रैंडफादर ने कहा ठीक है ये मेरा नहीं है, मैं मानता हूँ। I know he is no longer mine, but you may at least take my suggestion. ये कह रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ ये ज़्यादा लंबे समय तक मेरा नहीं था,
या ज़्यादा लंबे समय तक मेरे पास नहीं रहा है, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें सजेशन, तुम्हें सलाह तो दे ही सकता हूँ। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर। तो उस कीपर ने कहा कि मुझे याद है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा टाइगर जो है वो बहुत अच्छा है। ही डेड 2 months ago। डेड एक्सक्लेम ग्रैंडफादर। उसके बाद उसके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने कहा डेड यस सर ऑफ pneumonia this tiger was trapped in the hills only last month and he is very dangerous। वो क्या था, अब वो बहुत ही डेंजरस हो गया था। उसको क्या हो गया था, उसको pneumonia हो गया था और जिस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ग्रैंडफादर couldn't think of anything to say। इसके बाद उसके दादाजी जो थे वो कुछ भी नहीं बोल सकते थे। ये सुन के वो स्तब्ध हो गए। द टाइगर was still licking his arm with increasing relish। Grandfather took what seemed to him the time to withdraw his head from the cage and return home। उसके बाद वो उस गुफा के पास से होकर वापस अपने घर आ जाते हैं। With his face to tiger he mumbled good night Timothy and walked out to the food। उसके बाद वो टिमोथी को गुड नाइट बोल के वहाँ से चले जाते हैं और जू से बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक अटैचमेंट दिखाया है एक ग्रैंडफादर का टिमोथी के साथ। तो टिमोथी एक टाइगर था। उसके बाद भी उसके जो दादाजी जो थे, जब वो शिकार के लिए गए थे तो वो वहाँ से जंगल से उनको मिला था टिमोथी, और उनको उससे बहुत ही अटैचमेंट हो गया था। क्या था इस चैप्टर में बच्चों ने क्या सीखा कि अगर प्यार और अटैचमेंट होता है तो उससे इंसान ही नहीं जानवर भी हमारे वश में हो सकते हैं। जानवरों को भी प्यार और अटैचमेंट की जरूरत होती है। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।